उसके बाद देखते हैं हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे क्या मैक्सवेल का वोल्टेजमैन सांख्यिकी या चीर सम्मत सांख्यिकी, इसे क्या बोला जाता है, एम बी बोला जाता है, एम और बी बोला जाता है। ठीक, मैक्सवेल वोल्टेजमैन सांख्यिकी या चीर सम्मत सांख्यिकी बोला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मैक्सवेल वोल्टेजमैन सांख्यिकी की अभिकल्पना लिखिए या तो ठीक तथा इसके वितरण नियम के लिए व्यंजक याद कीजिए जो कि 10 नंबर में आता है। ठीक, 10 नंबर में आता है। ठीक, तो ये हमारे पास अभिकल्पना पढ़ेंगे जिसमें 5 प्रकार के अभिकल्पना दिया गया है। ठीक, अभिकल्पना ठीक, अभिकल्पना या तो इसको बोला जाता है शर्त बोला जाता है। ठीक, शर्तें, ठीक, शर्तें या अभिकल्पना बोले तो इसी को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, इसको और ठीक और क्या बोलेंगे और वितरण नियम कहेगा तो इसके आगे के हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे मैक्सवेल का वोल्टेजमैन सांख्यिकी या चीर सम्मत सांख्यिकी। मैक्सवेल वोल्टेजमैन सांख्यिकी या चीर सम्मत सांख्यिकी द्वारा निकाय के कणों का विभिन्न ऊर्जावस्थाओं में वितरण ज्ञात करने के लिए निम्न अभिकल्पनाएं दिए गए। ठीक, अभिकल्पनाएं दिए गए। ठीक, मैक्सवेल ने क्या किया, एक कण है। ठीक, हमारे पास एक कण है। ठीक, अब इसमें कण है तो इसमें क्या है, ऊर्जा भी होगा। ऊर्जा को बहुत अंदर में जाकर मैक्सवेल ने इसके अंदर में जाकर क्या किया, खोज किया। ठीक, खोज किया और अपना एक व्यंजक दिया। ठीक, व्यंजक क्या दिया यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक, जिसको हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक, जिसको हम लोग सिद्ध करेंगे मैक्सवेल का वितरण नियम। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एन आर ठीक इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए जी आर। ठीक, ई के घात माइनस ई आर बटे के टी। ठीक, इस प्रकार से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। ठीक, इस प्रकार हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। यहाँ तक हमें सिद्ध करना है मैक्सवेल का वोल्टेजमैन नियम। ठीक, एन आर इज इक्वल टू ए जी आर ई के घात माइनस ई आर बटे के टी। ठीक, इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो इसको सबसे पहले अभिकल्पनाएं देख लेते हैं। ठीक, कोई भी किसी का खोज करेगा तो उसमें कोई नियम देगा तो उसका नियम हम लोग देख लेते हैं। नियम ही क्या कहलाता है, अभिकल्पनाएं कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, निकाय के सभी कण एक जैसे लेकिन विभेद होते हैं। ठीक, मतलब विभेद मतलब जिसे पहचाना जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गैसीय अवस्था इत्यादि। ठीक, निकाय के सभी कण क्या आता है, विभेद होते हैं। ठीक, दूसरा हमारे पास कहता है निकाय के कणों की कुल संख्या नियत रहती है। ठीक, मतलब कणों की कुल संख्या क्या आता है, नियत रहती है। मतलब n1 है तो n1 ही रहेगा, n2 है तो n2 रहेगा और n3 है तो n3 रहेगा। ठीक, इस प्रकार से इसकी मान नियत रहता है। ठीक, तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ठीक, मतलब और तीसरा देखेंगे, निकाय की कुल ऊर्जा कहता है नियत रहती है। अर्थात क्या हो जाएगा, या E1 है तो E1 रहेगा, E2 है तो E2 रहेगा, E3 है तो E3 और ER है तो ER रहेगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाए। फिर उसके बाद चौथा, कला आकाश में कला कोष्ठिकाओं का आयतन चाहे जितना छोटा हो सकता है। अर्थात कला कोष्ठिकाओं की संख्या चाहे जितनी हो सकती है। ठीक, जितनी हो सकती है मतलब इसमें कला आकाश कोष्ठिकाओं की संख्या का जितनी अधिक हो सकता है, जितना आप लोग इसमें ले सकते हैं वह नियम बताया। ठीक, कला कोष्ठिकाओं में। ठीक, फिर उसके बाद कहता है पांचवा, कला आकाश में दो कण, ठीक, दो कण को आपस में बदलने पर नवीनतम सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होती है। ठीक, मतलब कलाकाश में उसमें दो कणों को हम लोग क्या करेंगे, बल देंगे। ठीक, जैसे कि हमारे पास ये ठीक पी क्यू है। ठीक, ये पहला कण है, पहला वाला कण है और ये दूसरा कण है। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ पर दो अवस्थाओं में, सूक्ष्म अवस्थाओं में बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू पी हो जाएगा, या तो पी क्यू हो जाएगा, एक ही डिब्बे में आ जाएगा, या तो ये इस वाले डिब्बे में चला जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ठीक, मतलब उदाहरण क्या लोग देते हैं, यदि दो कण पी तथा क्यू दो कण कला कोष्ठिकाओं में वितरित किया गया है जो तो मैक्सवेल के वोल्टेज सांख्यिकी के अनुसार निम्न 4 विन्यास संभव है। ठीक, 4 विन्यास संभव मतलब पी हो जाएगा या क्यू पी हो जाएगा, या तो एक ही डिब्बे में हो जाएगा, या तो ये वाले भी डिब्बे में होगा। ठीक, 4 प्रकार से इसमें कण को विभाजित अवस्थाएं, सूक्ष्म अवस्थाएं में प्राप्त होगी। ठीक, इस प्रकार से अभी कल्पनाएं देख चुके हैं। अब उसके बाद आगे की वीडियो में हम लोग इसके देखेंगे व्यंजक देखेंगे। ठीक, व्यंजक बहुत लंबा है, इसी कारण इसको मैं छोटे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, आगे के वीडियो में इसका व्यंजक देखेंगे। ठीक।